आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम लोगों का कि आप अपनी कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। इस दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो रूहानी अमल करते हैं, कोई ख़ास ज़िक्र करते हैं, कोई ख़ास वजीफ़ा करते हैं, कोई ख़ास चिल्ला करते हैं, या अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए कोई ख़ास रूहानी अमल या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब वो कोई ख़ास अमल करते हैं या किसी ख़ास अमल की ज़कात को अदा करते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, या कोई ख़ास रूहानी चिल्ला करते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, तो इब्तदाई तौर पर उनको अपने अंदर बहुत ज़्यादा रूहानियत महसूस होती है, अपनी स्पिरिचुअल पावर उनको इंक्रीज़ होती हुई महसूस होती है, अपनी रूहानी ताकत में वो इजाफ़ा महसूस करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ अरसे बाद वो ये देखते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल पावर कम होती जा रही है, उनकी रूहानी ताकत कम होती जा रही है, या उनका जो अमल था, जो उन्होंने अमल किया था, रूहानी अमल, ख़ास रूहानी अमल जो किया था किसी भी ख़ास मकसद के लिए, उस अमल के अंदर तासीर कम होती जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये महसूस करते हैं कि उन पर हालत कब्ज़ तारी हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये महसूस करते हैं कि उनका जो फैज़ का जो सिलसिला था उसमें कमी आ रही है, या फैज़ उनको कम हासिल हो रहा है। आज जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसके अंदर इन तमाम मसाइल का हल मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला इस ख़ास रूहानी अमल को करने की वजह से आप देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी इजाफ़ा होगा, आपकी स्पिरिचुअल पावर भी इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आप पर हालत कब्ज़ तारी हो रही है, महसूस हो रहा है आपको, या आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपने जो भी रूहानी अमल किया था उसकी पावर जो कम हो गई है उसकी पावर दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपके उस रूहानी अमल की तासीर, कोई सा भी रूहानी अमल जो आपने किया है उसकी तासीर आपको दोबारा से महसूस होना शुरू हो जाएगी, और आप अपने अंदर एक रूहानी ताकत को दोबारा से उसी तरीके से कुछ अरसे बाद महसूस करने लगेंगे जैसे इब्तदाई तौर पर महसूस करते थे। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और मेरे पास बेशुमार ऐसे मैसेजेस आए हुए हैं जिन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। मुख्तसर से इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई पावरफुल अमल बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने की बरकत से बातिनी फैज़ भी आपको हासिल होगा, रूहानी फैज़ भी आपको हासिल होगा, औलिया इकराम बुज़ुर्गान दीन का फैज़ भी आपको हासिल होगा, बातिनी तरक्की भी आपको मिलेगी, और आपका बातिनी फैज़ दोबारा से उसी ताकत के साथ जारी और सारी हो जाएगा। इस बात को हमेशा जहन नशीन रखिएगा कि हमारा फैज़ का जो सिलसिला है अगर वो मुनक़ता होता है, या अगर वो मुनक़ता नहीं भी होता, उसमें कुछ कमी महसूस होती है, या हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी में, रूहानियत में कुछ कमी महसूस हो रही है, या हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर में कुछ कमी महसूस हो रही है, तो इस कमी के पीछे बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। आपको किस वजह से ये कमी महसूस हो रही है, इसका सही फ़ैसला और सही गाइडेंस वही इंसान दे सकता है जो कि आपका स्पिरिचुअल टीचर है, या फिर आपका रूहानी उस्ताद है, या जिनके भी ज़ेरे सरपरस्ती आप अपने अमल को जारी रखे हुए हैं, वही आपको इसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि वो आपको जानते हैं, आपको समझते हैं। या इसका जवाब आपको वही इंसान दे पाएगा जिस साहिब इल्म इंसान से आप कन्वर्सेशन करें, टॉक करें, गुफ्तगू करें, अपनी तमाम सूरत-ए-हाल बताएं, अपने तमाम मसाइल बताएं। तो ये तमाम चीज़ें जब आप डिस्कस करेंगे तो फिर किसी नतीजे पर हम पहुंच सकेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और आपने कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि बातिनी फैज़ की कमी हो जाने के पीछे बेशुमार बातें हैं, बेशुमार गलतियां भी हो सकती हैं, या बेशुमार और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसको आपका टीचर, ट्रेनर ही सही तरीके से आपको इस हवाले से गाइड कर पाएगा। या अगर आपके पीर व मुर्शिद हैं
तो वो आपको ट्रू गाइडेंस देंगे। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि आपने इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है, सदका और खैरात ज़्यादा से ज़्यादा देना है। और जो मैं अमल बता रहा हूँ इस अमल को आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी और आपको रूहानी ताकत भी मिलेगी और जो फैज़ की कमी आप महसूस कर रहे हैं वो कमी भी आपकी दूर हो जाएगी और एक स्पिरिचुअल पावर दोबारा से आपको वैसे ही महसूस होना शुरू हो जाएगी जैसे कभी आपको हुआ करती थी। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने किसी भी साहिब मज़ार बुज़ुर्ग के मज़ार शरीफ का इंतखाब करना है। किसी भी बुज़ुर्ग हस्ती के मज़ार शरीफ पर चले जाएं, पाक साफ़ लिबास को इख्तियार करें, जिस्म पर आप इतर लगाएं यानी खुशबू लगाएं और कोशिश करें कि जब आप जाएं तो सफ़ेद रंग का लिबास पहनें। लेकिन ये कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी कलर का लिबास पहन सकते हैं, पाबंदी नहीं है, अगर मौजूद हो तो पहन लीजिएगा आसानी के साथ। उसके बाद सबसे पहले आप उस बुज़ुर्ग हस्ती के जब मज़ार पे जाएंगे तो आपने वहाँ जाकर सबसे पहले फ़ातिहा पढ़नी है और इसारे सवाब करना है और ख़ुसूसी तौर पर जो साहिब मज़ार बुज़ुर्ग हैं उनकी रूह को इसका सवाब आपने पहुँचाना है। उसके बाद फिर आपने अव्वल आखिर दूध पाक पढ़ना है, एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, एक मरतबा आपने सूरह रहमान पढ़नी है और फिर 70 मरतबा, सिर्फ 70 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। 70 मरतबा जब आप आयतल कुर्सी पढ़ लें तो उसके बाद या ज़ाहिरो या नूरो आपने पढ़ना है बगैर किसी तादाद के थोड़ी देर तक। और इसको पढ़ने के बाद फिर आपने मुराकिब हो जाना है यानी मुराकबा करना है और जो भी आपकी नीयत है उस नीयत को अपने जहन में रखना है। आपने मुराकबा इस नीयत से करना है कि मेरा फैज़ दोबारा से जारी हो रहा है, मेरी स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज़ हो रही है, मेरी स्पिरिचुअलिटी में इजाफ़ा हो रहा है और अगर मुझ पर कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिव फोर्स है, कोई मनफी असरात हैं तो वो मुझ पर से ख़त्म हो रहे हैं। और आपने तसव्वुर रखना है कि मेरी बातनी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो रहा है और मुझे बातनी फैज़ इस बुज़ुर्ग हस्ती का मिल रहा है जहाँ मैं मौजूद हूँ। ये तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए बिल्कुल महव होकर आपने मेडिटेशन करनी है। याद रखिएगा मेडिटेशन का सही फ़ायदा आपको जब ही होता है जब आप महव होने लगते हैं, जब आपके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जब आपके अंदर यकसुई बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती रहती है वैसे वैसे मुराकबा आहिस्ता आहिस्ता इंसान पर खुलना शुरू हो जाता है। इस तरीके से आपने 3 दिन मुसलसल करना है और उसके बाद कोशिश करनी है कि हर जुमरात को इस अमर को दोहरा लेना है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस प्रॉब्लम के लिए भी आप ये अमल कर रहे हैं वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और दोबारा से स्पिरिचुअलिटी में आपकी इजाफ़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।